ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਠੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰਾਮ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਇਹ ਹੀ ਮਾਂ ਹੈ। फैसलाबादी हो तुसी मेरे माजी तो पहले भी गवाह हो, इंशाअल्लाह जो कुछ होया अपनी जान से बर्दाश्त कर लिया, लेकिन मसलक की कंड लगन दी थी। तमाम ज़मीन आसमान पर निशानी पूरी होगी वो क़यामत में। मैं हाजिर हूं जी अपने सच्चे महरम के साथ। मेरा महरम अल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन। मेरा नाम है सना अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। सना अल्लाह जो ये नाम है, ये इस कायनात की सबसे बड़ी जीत है। मैं हकूकुल्लाह से नवाजी गई, हज अकबर अदा करती हुई, अपने 3 दर्जों से गुजरती हुई इस मंजिल पे आ पहुंची हूँ कि मुझे अपनी पहचान आप लोगों को पेश फरमानी है। इनमें लदनी से नवाजी गई ये पैगंबर, ये रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से आप लोगों पर अपनी पहचान वाज़ेह फरमाते हुए अपनी इबादत हज अकबर मेरे महरम अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ अदा करती हुई आज अपनी पहचान आप लोगों के सामने पेश फरमा किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद अब क़यामत तक अल्लाह ताला किसी भी बंदे के साथ ना कश्फ के जरिए, ना इल्हाम के जरिए, ना को वही खफी के जरिए, ना वही जली के जरिए कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, सवाए एक एक्सेप्शन के जो बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है कि मेरी वफात के बाद नबूवत की खबरें बैन हो चुकी हैं, खत्म नबूवत की वजह से खत्म हो चुकी हैं, सवाए एक चीज के, और वो है ख्वाब, मुबशरात। और पूछा गया मुबशरात क्या है, तो फरमाया गया कि ख्वाब, मुबशरात यानी खुशखबरी देने वाले ख्वाब। दीन नहीं सिखाया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मुबारक जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह दीन मुकम्मल करके गए हैं। अब किसी को ख्वाब में आके या कोई और मामलात के जरिए दीन में कोई एडिशन नहीं होगी, नॉट एट ऑल। दीन में कोई चीज ऐड नहीं होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन मुकम्मल करके गए हैं। अब अगर किसी का यह पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं यार वो ख्वाब में आगे कोई उन्होंने ऐसी चीज बतानी है उम्मत को जो पहले बताना भूल के थे, नाउज़ बिल्लाह, तो वो अपने अकीदे की इस्लाह करे। सूरतुल माइदा में वाज़ेह आ गया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज के दिन हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पे अपनी नेमत तमाम कर दी और इस्लाम को एज ए रिलीजन तुम्हारे लिए पसंद किया। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए, जिनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है। हुजूर कह देते ना कि उन दज्जालों को तो दज्जाल कहना, लेकिन उम्मती नबी छोटे छोटे आया करेंगे। कुरान और हदीस को तो दूर दूर तक कोई पता नहीं कि कोई उम्मती नबी आना है। हां, कुरान और हदीस को यह पता है कि दज्जाल आएंगे, वो मेंशन कर दिया। और ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस अबू दाऊद और तिरमिजी में भी है। उसमें अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जो दावे नबूवत करेंगे। उनमें से हर एक शख्स दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया बच जाना उनसे, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये बड़ा अच्छा मौका था कि हुजूर कहते हैं कि नहीं, उम्मती नबी आएंगे। बुखारी मुस्लिम दोनों में ये हदीस मौजूद है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मुझे 5 खूबियां ऐसी दी हैं जो मुझसे पहले किसी पैगंबर को नहीं दी। नंबर 1, पूरी जमीन मेरे लिए सजदागाह बना दी। पहले सिर्फ मस्जिद में नमाज होती थी, मेरे उम्मती जहां चाहे नमाज अदा करें। नंबर 2, अल्लाह ताला ने माले गनीमत मेरे लिए हलाल कर दिया। जंगों में काफरों का छोड़ा हुआ सामान, अगले जमानों में आसमान से आग आती थी जो सूरह आल इमरान में है, वो उसे जला देती थी। मेरी उम्मत के लिए हलाल अल्लाह ने कर दिया कि उम्मत इस्तेमाल कर सकती है। नंबर 3, 1 महीने की मुसाफत से अल्लाह ताला ने मेरी मदद फरमाई। 1 महीने की मुसाफत से मेरी फौजें 1 महीना दूर हो, दुश्मन पे ढलानी गज़वा तबूक में 1.5 लाख की फौज लेके, सबसे बड़ी सुपर पावर रोमन अंपायर, और हुजूर सिर्फ 30,000 का लश्कर लेके मदीने से निकले। वो बॉर्डर छोड़ के भाग गया जो पहले धमकियां लगा रहा था। मेरी मदद फरमाई। चौथी चीज, अगले अंबिया जो थे वो किसी कौम और कबीले के लिए होते थे, मुझे अल्लाह ताला ने सारी इंसानियत के लिए पैगंबर बना के भेजा। वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, पूरी इंसानियत के लिए। और नंबर 5, अल्लाह ताला ने मुझे शफाअत का इज़्न दिया। बुखारी मुस्लिम में ये 5 खुसूसियात हैं। और मुस्लिम में 6ठी खुसूसियत साथ मेंशन हुई है कि अल्लाह ताला ने मुझ पे खत्म नबूवत फरमाई। व खुतिमन बियन नबियून, मुझ पर सिलसिला नबूवत को खत्म कर दिया। वहां खातिम का लफ्ज है, जेर वाला, जो ये कहते हैं ना खातिम का लफ्ज दिखाएं, खातम तो मोर होता है, खातिम भी है मुस्लिम के अंदर। बिल्कुल मुकदमा वाज़ेह है। बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि 30 झूठे दज्जाल ना पैदा हो जाए, जिनमें से हर शख्स ये दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है।
हुजूर कह देते ना कि उन दज्जालों को तो दज्जाल कहना, लेकिन उम्मती नबी छोटे छोटे आया करेंगे। कुरान और हदीस को तो दूर दूर तक कोई पता नहीं कि कोई उम्मती नबी आना है। हाँ, कुरान और हदीस को यह पता है कि दज्जाल आएंगे, वो मेंशन कर दिया। और ये जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, ये हदीस अबू दाऊद और तिरमिजी में भी है। उसमें अल्फाज हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जो दावे नबूवत करेंगे। उनमें से हर एक शख्स दावा करेगा कि वो अल्लाह का पैगंबर है। फिर नबी इस्लाम ने फरमाया बच जाना उनसे, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी, मैं खातमुन नबिय्यीन हूं, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये बड़ा अच्छा मौका था कि हुजूर कहते हैं कि नहीं, उम्मती नबी आएंगे। और फिर इसकी प्रैक्टिकल मिसाल आप देख लें जो बुखारी मुस्लिम में मुसैलमा कज़्ज़ाब का जिक्र मौजूद है। नबी इस्लाम ने अपनी जिंदगी में ख्वाब देखा था कि आपके हाथ में 2 सोने के कंगन है। आप कहते हैं मैंने ख्वाब में जब वो कंगन देखे तो मुझे इस चीज की तकलीफ और दुख हुआ, क्योंकि सोना तो मर्द के लिए हराम है। ख्वाब में देखा ना, वो एक इस्तारा था। आप कहते हैं मैंने फूक मारी तो वो कंगन गायब हो गए। इसकी ताबीर मैंने 2 झूठे पैगंबरों से की है, वो तुलैहा असदी और मुसैलमा कज़्ज़ाब। और हुजूर की जिंदगी में मुसैलमा कज़्ज़ाब तो सामने आ गया था। वो तो फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसके खिलाफ जो जंग की, जंग यमामा जो बुखारी में आता है, जिसमें खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुसलमानों को लीड कर रहे थे, और हज़रत वाशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहि सलाम का अल्लाह ताला ने कैसा कफारा बनाया कि कातिल हमजा भी और दूसरी तरफ मुसैलमा कज़्ज़ाब को भी कत्ल किया। और बड़े खुश होते थे कि मैंने इस्लाम के बेहतरीन शख्स को कत्ल किया, उस वक्त मैं काफिर था, और इस्लाम के बदतरीन दुश्मन का कत्ल भी अल्लाह ने मेरे हाथों से करवाया। तो इसकी वजह से अल्लाह से उम्मीद करते थे कि मुझे अल्लाह ताला बैलेंस कर देगा, इंशाअल्लाह जरूर करेगा। तो साहबे कराम के तो दिमाग में नहीं था कि उसे पूछ रहे थे कि अभी तो उम्मती नबी है या छड़ा नबी है। जो छड़ा नबी है तो तेरे खिलाफ किताल करने आ, तो जो उम्मती नबी है तो खैर है, वो तो सिलसिला जारी है। खत्म नबूवत का अकीदा बिल्कुल क्लियर कट था, इसमें कोई इस हवाले से इबहाम बाकी नहीं था। हां, इस तरह के झूठे दावेदारों से हमारा ईमान मजबूत इसलिए होता है कि हम कहते हैं सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह आपने सच कहा था, जिन जिन का आपने बताया था एक एक करके आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके खिलाफ सिर्फ वो लोग जिहाद कर रहे हैं सही मानों में जो वाकई उनके इल्मी दलाइल का जवाब देते हैं। खाली दावे करने से कुछ नहीं होगा, हमने एक एक उनके वसवसे का जवाब दिया है।